आखिरकार मोहन यादव की सरकार में क्या लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है? क्या विपक्ष जो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है वे आरोप सत्य साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इन आरोपों को हवा दी है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो लोकल लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर काम करती हैं, उसमें पिछले वक्त में एक बड़ा घोटाला हुआ था। लेकिन अब केंद्र सरकार उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्टेबल करने के लिए आम लोगों तक, जमीनी स्तर तक, निचले स्तर पर जो लोग हैं उन तक मदद पहुंचाने के लिए 50 करोड़ रुपए और डाल रही है मध्य प्रदेश में। और ऐसे में उन्होंने कहा कि ये जो 50 करोड़ रुपए डाले जा रहे हैं उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज से उन लोगों को मदद पहुंचाना सुनिश्चित सरकार की करे यहाँ पर, और शीर्ष अधिकारी जो हैं वो उनकी देखरेख करें ताकि कोई बड़ा भ्रष्टाचार ना हो पाए। ये तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों के यहाँ पर ये बयानबाजी है, इसके पीछे सवाल खड़े कर दिए हैं जीतू पटवारी ने। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो सही बात बता रहे हैं। सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी को जो झूठा बताने वाले बीजेपी के नेता हैं, उन्हीं के नेता किस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ये बयान देना है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है इनमें पैसा दोबारा से केंद्र सरकार की तरफ से डाला जा रहा है। अमन जी, क्या नजर आता है? मोहन यादव फंस गए यहाँ पर। देखिए, मोहन यादव को लेकर दिनेश जी आप देखेंगे तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आपने देखा कुछ दिनों पहले एक मामूली सिपाही के पास में करोड़ रुपए की दौलत मिलती है, ईडी उस पे सुनवाई तफ्तीश करती है और तमाम तरह की जो है बातें निकल कर सामने आती हैं कि इसमें बड़े सफेद पोश नेताओं का भी हाथ है। अब इसके अलावा आप देखिए मोहन यादव पर यह भी आरोप लगता है कि तमाम तरह से वो इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में लाने के लिए प्रयासरत तो हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि कर्ज जो है वो राज्य पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कि 1-1.5 साल के अंदर ही आप देखिए तो मोहन यादव सरकार के ऊपर तमाम सारे आरोप लगे। और अब जिस तरह सिंधिया ने ये बात कही है कि भाई जो पैसा दिया जा रहा है वो सही तरीके से जो हकदार लोग हैं उन तक पहुंचना चाहिए। तो यानी कि क्या सिंधिया को भी पता है कि गड़बड़ झाला कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा और मोहन यादव सरकार के ऊपर वो आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ते। दिनेश जी, एक बात, दूसरी बात है ये भी देखिए कि राजनीतिक लिहाज से भी देखा जाए तो मोहन यादव सरकार ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फंसी हुई दिखाई पड़ती है। आप जरा विजय शाह का बयान देखिए, किस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन अभी तक मोहन यादव कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। जबकि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी विजय शाह ने ऐसी ही बदजुबानी की थी और शिवराज सिंह चौहान ने उनको करारा सबक सिखाया था और उनको बर्खास्त कर दिया था। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की राजनीति है उसकी कहीं ना कहीं पोल खोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ में जीतू पटवारी के बारे में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का बड़ा मजबूत पक्ष रखते हुए नजर आते हैं और हाल के समय में तो सबसे ज्यादा हमलावर, हाँ बिल्कुल सक्रिय और बीजेपी के ऊपर हमलावर नजर आते हैं। हर एक मुद्दे के ऊपर बीजेपी को घेरते हैं और कई मामलों में तो बीजेपी के पास उनके सवालों का जवाब तक नहीं होता। ऐसा ही कुछ वो अब भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से मोहन यादव सरकार में चल रहा है वो ये बता रहा है कि भ्रष्टाचार कितने चरम पर पहुंच गया है। जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, बीजेपी सरकार पावर में है और लगभग अगर देखा जाए तो 20-25 साल से बीजेपी ही सत्ता में बनी हुई है मध्य प्रदेश में। बीच में जरूर 1 आध साल के लिए कांग्रेस पार्टी आई थी, हाँ, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो समूचा कार्यकाल बीजेपी के पास रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए दिनेश जी, जो भ्रष्टाचार है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कहीं ना कहीं माफिया तंत्र भी लगातार पनपता हुआ नजर आ रहा है। अगला सवाल ये रहेगा कि जो खनन माफिया है, भू माफिया है, उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है और सीधे तौर पर जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मंत्रियों के इशारे पर ये जो है लगातार ये व्यापार जो है ये फल फूल रहा है, माफिया फल फूल रहे हैं, आम लोगों को परेशानी हो रही है। और सिंधिया फिर ये भी बयान देते हैं कि कुछ लोग इस तरीके के भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं जो कई हजारों हेक्टेयर की जमीन बना लेते हैं। तो आखिरकार किस तरीके का ये राजनीतिक जो है कहीं ना कहीं बयानबाजी माहौल दिखाई दे रहा है, इसका कितना नकारात्मक प्रभाव बीजेपी संगठन पर मध्य प्रदेश में पड़ सकता है और क्या जो पर्चे से मुख्यमंत्री बने थे मोहन यादव
अब वो पर्ची बदलने वाली है। देखिए दिनेश जी, आपको व्यापम घोटाला याद होगा, देश का सबसे बड़ा घोटाला कहा जाता है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान था वो। अब तक उस पर क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ वो भी कोई बात नहीं करना चाहता। अब मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए और देखिए शिवराज सिंह चौहान को कह सकते हैं हटाकर उनको तरजीह दी गई है, मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई है। लोगों में एक उम्मीद थी कि मोहन यादव के आने के बाद मध्य प्रदेश में एक अलग तरह का विकास देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप देखें तो जब से मोहन यादव सत्ता पर बैठे हैं उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश में विवाद ही होता रहा है। कहीं हिंदू मुस्लिम विवाद हो जाता है, कहीं दलित और इस बात को लेकर जो है मामला सामने आ जाता है, कहीं सवर्ण जातियों का मामला सामने आ जाता है। कहीं आप देखिए कि जो हरदम एक जो अवैध पटाखा कंपनी थी वो विस्फोट हो जाता है, उसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। इसके अलावा जो एक छात्रावास है वहां से बहुत सारी बच्चियां जो है गायब हो जाती है, उसको लेकर तमाम तरह की बातें निकल के सामने आई। तो फिलहाल अगर देखा जाए मिला जुला कर जो उनका कार्यकाल है, और आपने देखा कि एक समय तो ये भी देखने को मिला कि बाबा साहब की मूर्ति जो थी वो भी तोड़ दी गई थी और इसको लेकर भी काफी विवाद कहने का उत्पन्न हो गया। तो ये मोहन यादव सरकार में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो अराजक तत्व है वो हावी होते हुए दिखाई पड़े हैं, और यही कहा जा रहा है कि क्या मोहन यादव एक तरीके से सरकार को सही जो दिशा में और दशा में लेकर जाने में नाकाम हो रहे हैं। और आपने कहा कि क्या अब उनकी जगह कोई विकल्प भी देखा जा सकता है। देखिए बीजेपी की फितरत रही है कि जो भी नाम ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो मजबूती है उसको कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, बीजेपी बड़ी आसानी के साथ में बदल दिया, अपने मुख्यमंत्री को बदल देती है। उत्तराखंड में आपने देखा, मेरा सवाल कहीं ना कहीं इसी से अटैच था, क्योंकि क्या इस तरीके की बातें करके सिंधिया की तो मुख्यमंत्री कुर्सी पर नजरें नहीं है कि इस तरीके के जो बयानबाजी है यदि वो पब्लिक डोमेन में आएंगे तो उससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर प्रभाव पड़ेगा और पार्टी कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला लेने पर यहाँ पर विचार करेगी। सिंधिया जैसे नेता जो है वो बड़े बेदाग छवि के नेता माने जाते हैं, बड़े साफ सुथरी राजनीति करते हैं, लेकिन उनको भी मजबूरी बस इस तरह की बातें कहनी पड़ती हैं क्योंकि जो भ्रष्टाचार है उसकी वानगी हम हर बार देखते हुए नजर आते हैं, हर बार इस तरह की चीजें निकल कर सामने आती है। और देखिए सरकार का जब नुमाइंदा इस तरह की बात करता है तो इस बात में गहराई है, सच्चाई है। और सौरभ शर्मा का जो पूरा मामला है जरा आप उसको देखिए, उसमें सिर्फ सौरभ शर्मा तो एक मछली है, लेकिन बड़े बड़े जो मगरमच्छ है उनका नाम आना बाकी है। ये भी कहा गया कि वे जो डायरी है उसमें हजारों करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं हिसाब किताब है, लेखा जोखा है। और अहम बात ये भी रही दिनेश जी कि ये भी उसमें बात निकल कर सामने है कि नितिन गडकरी तक को ये सब बातें पता थी लेकिन वो भी खामोश रहे। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि मोहन यादव अगर सरकार को ठीक से नहीं चला पाए या एक कंट्रोल जो होता है सरकार के ऊपर एक मुख्यमंत्री का, अगर वो कंट्रोल नहीं रहा तो यहाँ हो सकता है बीजेपी उनके खिलाफ जो एक्शन लेती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि मोहन यादव सरकार में, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि ऐसा कुछ लगा नहीं कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव आया। और यहाँ तक कि लाडली बहन योजना जिसका जिक्र करना यहाँ पे जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि शिवराज सिंह चौहान ने जब योजना शुरू की थी और इसी नाम पर महिलाओं के वोट जो थे वो एक तरफा बीजेपी को गए, लेकिन जब मुख्यमंत्री का नाम मोहन यादव सिंह अनाउंस हुआ तब बहुत सारी महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान के सामने आकर रोते हुए कहा कि अब इस योजना का क्या होगा। दिनेश जी जरा आप देखिए ये योजना को लेकर जिस तरह के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि तमाम महिलाओं के नाम इसमें से कट कर दिए गए, पैसा जो बढ़ाने की बात कही गई थी वो नहीं बढ़ाया गया। तो यहाँ मोहन यादव कहीं ना कहीं घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में बीजेपी मोहन यादव के अलावा किसी बड़े चेहरे पर दाव लगाए। अब वो चेहरा सिंधिया होंगे, शिवराज सिंह चौहान दोबारा होंगे या फिर कोई और चेहरा होगा, नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ ये जरूर आप कहिए कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में चीजें आसान की बजाय मुश्किल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बीजेपी के लिए चीजें मुश्किल होती हुई नजर आ रही है, राजनीति मुश्किल होती हुई नजर आ रही है क्योंकि लगातार यूथ जो है वो भी रोजगार की मांग कर रहा है कि ठीक है आपने बड़े बड़े वादे किए, 2.5 लाख नौकरियां जो है वो एक बार में एक कलम से देने का वादा किया, आखिरकार अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है और करीब 1.5 साल से अधिक वक्त जो है वो नई सरकार को बने हो चुका है। पिछली जो सरकार थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो विपक्ष सरकार पर, सत्ता पक्ष पर हावी है, लेकिन देखना दिलचस्प ये रहेगा कि दिल्ली से कैसा सिग्नल देखने को मिलता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अमन जी अपने तमाम जानकारी साझा की बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।